हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ आइडेंट एकेडमी। माई सेल्फ बीपी सिंह और मैं पढ़ा रहा था आपको फिजिक्स। दोस्तों, हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट था उसको कवर किया था। पहले वीडियो में हम लोगों ने समझा कि इंटीग्रेशन को फील किया एक्चुअल में, व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन एंड व्हाट इज़ द इट्स यूज। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने फिजिक्स में किस तरीके से हम लोगों ने यूज़ किया इंटीग्रेशन को, किस तरीके से हम लोगों को यूज करना है फिजिक्स में, वो हम लोगों ने समझा। ठीक है ना। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस वीडियो हम लोग समझेंगे एक्चुअल में डिफरेंशिएशन क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी मुझे। ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग पॉइंट डालेंगे स्पीड और वेलोसिटी फ्रॉम डिस्टेंस, या बाई करो यहाँ पे, बाई डिस्टेंस। हम लोगों ने क्या निकालना है, स्पीड कैलकुलेट करनी है या वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे इफ डिस्टेंस इज द गिवन। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पहले छोटे छोटे पॉइंट में बता देता हूँ। पहला जो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज करा देता हूँ आपको। पहली बात ये कि अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी सपोज करके, v वेलोसिटी से सपोज 2t+1 v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है ना। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो क्या निकालते था, इंटीग्रेशन v dt। तो कितना हो जाएगा 2t+1 का इंटीग्रेशन dt। तो यहाँ से निकालोगे 2t का क्या हो जाएगा t² प्लस t, मीन्स दिस इज द x इज द फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब जब कोई वेलोसिटी स्पीड जो वेरिएबल है, ठीक है ना, उसके लिए अगर डिस्टेंस निकालोगे वो क्या आएगा, फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। सिंपल, यहाँ से ये क्लियर हो रहा है आपको। ठीक है ना, क्या आएगा, फंक्शन ऑफ t। दूसरा पॉइंट ये है जो हम लोगों ने अच्छे से समझा है कि जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है v वेरिएबल से, वेरिएबल स्पीड से, ठीक है ना, तो मुझे क्या चाहिए, इसकी टाइम t पर क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस टाइम, टोटल टाइम को इन्फिनिट पार्टों में तोड़ूंगा, है ना। इन्फिनिट तोड़ने के बाद उसके एक पार्ट में फोर्स लगाऊंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा। सपोज दिस इज द 1 पार्ट प्लस dt, जिसका टाइम इंटरवल कितना है dt। तो इसमें अगर मैं dx मानूँ, dx डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, तो इसमें जो टाइम इंटरवल dt है, t से लेके t प्लस डेल्टा t तक, यहाँ तक मैं इस स्पीड को vt को क्या अज्यूम कर सकता हूँ, वी कैन, यहाँ से vt वी कैन अज्यूम vt कांस्टेंट फॉर टाइम इंटरवल dt। जो dt कैसा है, बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, बहुत छोटा, यानी कि टेंस टू 0। ठीक है, जिसके लिए vt कैसा माना जाएगा, कांस्टेंट है। यानी कि इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि जो वेलोसिटी, जो स्पीड यहाँ टाइम t पर है, वही स्पीड t प्लस dt पर होगा, है ना। यानी कि स्पीड एट टाइम t is equal to vt which known as the instantaneous स्पीड, इसी को बोलते हैं, है ना। इतनी चीज़ें ये हम लोगों ने पहले ही अच्छे से समझ रखा है। ठीक है ना। मैं इनका यूज़ करूँगा इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है। अब आगे चलते हैं, अब अपने मेन पॉइंट पे आगे चलते हैं। देखिए, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो x गिवन है, x कैसी है, वेरिएबल है। सपोज x को मैं मान लेता हूँ 2t² + 1 x वेरी करती है 2t² + 1 के अकॉर्डिंग, यानी कि x इज द फंक्शन ऑफ टाइम t। यहाँ से टाइम t इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं चाहूँ कि कोई टाइम t पर मुझे क्या फाइंड करना है, इसकी स्पीड फाइंड करनी है। इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रही है विद टाइम, तो 2t² + 1 के अकॉर्डिंग वेरी होगी। अगर वो पूछे टाइम t पर मुझे इसकी स्पीड चाहिए, यानी टाइम t सपोज 2 सेकंड पर स्पीड चाहिए, ठीक है ना, तो सपोज करके t सेकंड में इस पार्टिकल ने x डिस्टेंस कवर किया। कितना, x डिस्टेंस कितना किया, x डिस्टेंस। तो अगर सपोज करो कि यहाँ पे अगर बोल दिया जाए आपका डिस्टेंस, जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम,
ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा के स्पीड निकाल सकता हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है कब, जब स्पीड कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ तो एक्स वेरी कर रहा है तो स्पीड भी कंटिन्यूसली चेंज होगी। यानी कि जैसे आपने देखा था, जैसे कि वी टी इज द फंक्शन ऑफ टी, देन हम लोगों ने ड्राइव किया, कैलकुलेशन किया, तो एक्स भी क्या आ रही थी, फंक्शन ऑफ टाइम टी, सिंपल। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी होगी, वो भी कैसी होगी, वेरिएबल होगी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लगा ही नहीं कर सकते। लेकिन मुझे चाहिए स्पीड एट टाइम टी पे, स्पीड एट टाइम टी पे। तो मैं क्या करूँगा, दूसरा पे क्या है, मैं इस टोटल टाइम को, जो भी टाइम है, ठीक है, उस टोटल टाइम को क्या करूँगा, इनफाइनाइट पार्टों में तोड़ूंगा। कितने पार्टों में, इनफाइनाइट पार्टों में तोड़ूंगा। अब उन इनफाइनाइट पार्टों में से एक पार्ट को उठाऊंगा मैं, जो पार्ट टी इजकल टू टी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो वो वाला पार्ट मैं मान लेता हूँ टी प्लस डी टी है, टी प्लस डी टी है ना, टी प्लस डी टी। और मैंने वो वाला पार्ट लिया है जो टी से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि टी पे मुझे स्पीड चाहिए। सपोज मुझे चाहिए 2 सेकंड पे, कितने पे, 2 सेकंड पे। तो मैंने अगर जो पार्टिकल है ये यहाँ तक 5 सेकंड तक मूव करता है, 5 सेकंड तक मूव करता है, लेकिन मुझे चाहिए 2 सेकंड पे स्पीड इसकी। तो मैं क्या करूँगा, इस 0 से लेकर 5 सेकंड तक पूरा टाइम इंटरवल है, उसको इनफाइनाइट पार्टों में तोड़ूंगा। उसमें से इनफाइनाइट पार्ट होंगे मेरे पास। अब उस इनफाइनाइट पार्ट में से एक पार्ट मैं सिलेक्ट करूंगा, लेकिन वो पार्ट वो वाला सिलेक्ट करूंगा जो मुझे कौन से टाइम पे स्पीड चाहिए, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो 2 सेकंड से स्टार्ट हो रहा हो, 2 सेकंड से स्टार्ट हो रहा हो, वो वाला पार्ट एक मैं क्या करूंगा, वहां से सेलेक्ट कर लूंगा। अब आपको पता है ये डी टी अगर इनफाइनाइट पार्ट में आपने तोड़ा है तो ये डी टी क्या है, टेंस टू जीरो। इसका मतलब इस टाइम इंटरवल के लिए जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी, इसका मतलब जो स्पीड टी पे होगी वही स्पीड टी प्लस डी टी पे होगी, सिंपल। सपोज टी से लेके टी प्लस डी टी तक पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया dx, सिंपल। dx इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम टी सेकंड टू टी प्लस डी टी। अगर 2 सेकंड पर फाइंड कर रहे हो तो dx क्या होगा, dx इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल फ्रॉम 2 सेकंड टू 2 प्लस dt। और जहां पे dt क्या है, स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल विच अप्रोच टू द जीरो, जो कि जीरो को अप्रोच कर रहा है। अगर आपको पता है कि dt जब बहुत छोटा है, इसमें वेलोसिटी स्पीड जो कैसी होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब इस पार्ट में मैं क्या लगा सकता हूं, उस फॉर्मूले को लगा सकता हूं, किसको, डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम इतना लगा सकता हूं। तो यहां पे अगर डिस्टेंस कितना है, dx इजकल टू स्पीड कितना है, सपोज v, मुझे टाइम t पे चाहिए तो v ही टाइम t पे स्पीड होगी, इनटू टाइम कितना है, dt। इस एक इंटरवल के लिए मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। यहां से आप v निकाल सकते हो, v इजकल टू क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, v इजकल टू dx अपॉन dt। ये क्या है एक्चुअल में, ये क्या है, मैंने क्या किया, इस 0 से लेके 5 सेकंड तक जो भी टोटल टाइम है उसे इनफाइनाइट पार्टों में तोड़ा। इनफाइनाइट पार्टों में तोड़ने के बाद उसमें से एक पार्ट को सेलेक्ट किया, उस एक पार्ट की स्पीड कैलकुलेट कर ली। ये क्या है, एक पार्ट की स्पीड है, लेकिन वो पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टी से स्टार्ट हो रहा है। अगर टी पे फाइंड कर रहे हो तो वो टी से स्टार्ट हो रहा है। अगर टी इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी फाइंड करनी है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, वो पार्ट लेना है जो टी इक्वल टू 2 सेकंड से स्टार्ट होगा। अगर टी इक्वल टू 3 सेकंड पे स्पीड चाहिए तो वो वाला पार्ट सेलेक्ट करना है जो टी इक्वल टू 3 सेकंड से स्टार्ट होगा, सिंपल। तो इसको क्या कह सकते हैं, इसको बोलेंगे टोटल टाइम को बहुत सारे टुकड़ों मीन्स बहुत सारे मीन्स इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़कर उनमें से एक टुकड़े की स्पीड है जो कि टी से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, टी से स्टार्ट होता है। अगर स्पीड आप फाइंड कर रहे हो टी सेकंड पे, ठीक है ना। अगर 2 सेकंड में फाइंड करोगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 सेकंड से, ठीक है ना। अगर अब आप सोचो, अगर टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू 5 सेकंड तक ये मूव करता है, अगर उसने बोला है कि 2 सेकंड पे क्या फाइंड करना है, आपको स्पीड पता करना है, तो आप क्या करोगे, इस 0 से लेकर 5 सेकंड तक यानी 5 सेकंड को इनफाइनाइट पार्टों में तोड़ोगे, ठीक है। फिर इनफाइनाइट पार्टों में तोड़ने के बाद उसमें से एक टुकड़ा, वो इनफाइनाइट टुकड़े रहेंगे आपके पास, एक टुकड़ा सेलेक्ट करोगे, ठीक है। पहली बात आप प्रैक्टिकली सोचिए इस बात को कि 0 से लेकर 5 सेकंड जो टाइम इंटरवल है उसको इनफाइनाइट पार्टों में तोड़ना। आप मैनुअली इसे तोड़ने लग जाओ तो आपकी पीढ़ी यानी कितनी गुजर जाएंगी तोड़ते तोड़ते इसको,
ठीक है ना। फिर उसमें से तोड़ने के बाद फिर उसमें से एक टुकड़े को सिलेक्ट करना, क्या ये पॉसिबल है? क्या आप कितनी पीढ़ियां गुजर जाएंगी तोड़ते तोड़ते। तो इस चीज़ को आसान बनाने के लिए हम लोगों को एक स्पेशल टूल की रिक्वायरमेंट हुई जो कि इन्फिनिट पार्टों में तोड़ने के बाद एक पार्ट का सिलेक्शन कर पाए आसानी से। तो वी नीड ए स्पेशल मैथमेटिकल टूल विच नोन एज द डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। वो डिफरेंशिएशन, इस प्रोसेस को हम लोग पूरे टाइम इंटरवल को इन्फिनिट पार्टों में तोड़ने के बाद एक पार्ट की वैल्यू फाइंड करना किससे आसान हो गया मेरा? एक मैथमेटिकल टूल से जिसका नाम रखा डिफरेंशिएशन। तो ये जो वैल्यू है dx/dt, ये क्या है? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है? एक डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्योंकि मुझे टाइम को इन्फिनिट पार्टों में तोड़ना था। और इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि मुझे बहुत सारे इन्फिनिट पार्टों को जोड़ना था, इसमें तोड़ना है, मतलब इंटीग्रेशन जोड़ रहा है पार्टों को, और ये क्या कर रहा है? तोड़ रहा है बहुत सारे पार्टों में। सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन को आप डिफाइन कर सकते हो। इतना नोट कीजिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। तो मैं डिफरेंशिएशन के बारे में बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन लिख सकते हो आप, डिफरेंशिएशन इज द ए mathematical tool which divide number of part of a time, यानी कि एक बड़े टाइम को बहुत सारे पार्टों में क्या करता है? तोड़ता है। वो मैथमेटिकल टूल्स है। अगर कोई, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप याद रखोगे, अगर कोई dx की पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक है ना। सॉरी, अगर इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखोगे, अगर x की पावर n है, ठीक है ना, और इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू रखोगे x की पावर n-1 और n आगे आ जाएगा, n x की पावर n-1। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर x की पावर n है। एग्जाम्पल के लिए, अगर x की वैल्यू कितनी है? x इजकल टू आपने मान लिया 2t³ प्लस t² प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे निकालना है dx/dt, यानी कि x की वैल्यू कितनी है? 2t³ प्लस t² प्लस 1 अपॉन किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। मैं इनको सेपरेट कर लूँगा तो 2 आगे आ जाएगा कॉन्स्टेंट, तो dt किसका करना है? t³ का, है ना, प्लस इसको देखो d/dt किसका करना है? t² का, प्लस d/dt इंटू 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3, तो कितना हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा, और t की पावर 3 - 1 ये हो जाएगा, प्लस इसका देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 आगे आ जाएगा, और t की पावर 2 - 1। सिंपल। इसमें देखो यहाँ कितनी है? ये कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये हल करोगे आप लोग तो कितना होगा? 2 × 3 6 t² 3 - 1 कितना हो जाएगा उसका? यानी कि यहीं लिख लो, ये क्या हो जाएगा? 6t² प्लस 2t, 2 - 1 कितना हो जाएगा? t। ये इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। सिंपल। दिख रहा है ना नीचे तक? नहीं दिख रहा नहीं है, यहाँ इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, मैं यहाँ से लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 6t² है ना, 3 - 1 t² प्लस ये क्या? 2 × t की पावर 2 - 1, या 2 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा? t। तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। इस तरीके से हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है। और डिफरेंशिएशन की क्यों जरूरत हुई? क्योंकि मुझे टोटल टाइम को इन्फिनिट पार्टों में तोड़ना था, और क्या करना था? उसमें से एक पार्ट सेलेक्ट करना था, ठीक है। सिंपल। अच्छा, एग्जाम्पल से देखते हैं। इसी को देखो, एग्जाम्पल है, अगर कोई पार्टिकल है इस तरीके से x इजकल टू 2t² प्लस 1 है ना, इस तरीके से मूव कर रहा है, तो क्या करेगा? ये पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, तो यहाँ पूछ रहा है इफ x इजकल टू 2t² प्लस 1 फाइंड स्पीड एट t इजकल टू 1 सेकेंड ले लो, ठीक है ना। सेकेंड पूछा है आपने, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एट t इजकल टू 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं। पहली बात, स्पीड एट टाइम 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे स्पीड फाइंड करना है, तो क्या करोगे आप? इस टोटल टाइम इंटरवल को तोड़ोगे,
टोटल टाइम इंटरवल को तोड़ोगे, सपोज यहाँ तक मूव कर रहा है, कहीं तक जा रहा है, तो उसको तोड़ने के बाद इन्फाइनाइट टुकड़े होंगे, इन्फाइनाइट टुकड़ों में से एक वो टुकड़ा सेलेक्ट करोगे जो कितने टाइम पे चाहिए, t=1, जो कि 1 सेकंड से स्टार्ट हो रहा हो, 1 सेकंड से स्टार्ट हो रहा हो, और जिसकी वैल्यू 1 + 0.0000 यानी कि dt, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहाँ से आप लोग को वेलोसिटी चाहिए, v = निकाला था आपने dx/dt, dx/dt, दिस इज द वेलोसिटी एट ए टाइम 1 सेकेंड, स्पीड एट ए 1 सेकेंड। तो यहाँ से डिफ्रेंसिएशन निकालोगे आप d/dt, यहाँ लिखोगे t की वैल्यू कितनी, 2t² + 1, t² + 1, तो सॉल्व करोगे 2 आगे आ गया, और t/dt t² + 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 × t⁻2 - 1 + 0, तो कितना हो गया 4t, कितना हो गया 4t। ये हो गई स्पीड एट टाइम 1 सेकंड, स्पीड एट टाइम 1 सेकंड, ठीक है। तो ये इन टर्म ऑफ टी आया है, तो इन टर्म ऑफ टी आया है, तो t = 1 सेकंड में निकालना है, t की वैल्यू 1 पुट कर दो, 4 × 1 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अच्छा, अगर फिर वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी एट टाइम 1 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ 1 सेकंड, ठीक है। अब देखो सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल माइनस की इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टाइम, है ना। तो फाइनल कितना, फाइनल यानी कि x एट t = 1 सेकेंड एंड इनर्शियल t = 0, है ना। तो x = 1 सेकेंड पे कितना हो जाएगा, इस पर t की जगह पर 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर + 1 कितना हो गया, 2 + 1 यानी कि 3, और x 0 पे कितना हो जाएगा, या 0 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो, x फाइनल कितना हो गया 3 माइनस इनर्शियल कितना होगा 1, और टाइम कितना पूछा है 1, तो कितना हो गया 2/1 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। 1 सेकेंड पे एवरेज वेलोसिटी इतनी रहेगी 2 मीटर पर सेकेंड। और जो स्पीड पूछा है एट टाइम 1 सेकेंड, स्पीड दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, मींस इन दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम 1 सेकेंड, ठीक है ना। और ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। अच्छा, मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, x = 2t² - 4t, ठीक है ना। अगर कोई पार्टिकल है जिसका जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम, 2t² - 4t। तो पहला लिखा है इसमें फाइंड स्पीड एट टाइम एट 2 सेकेंड, ठीक है ना। सेकेंड है आपका फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, ठीक है ना। तो पहले ये मोशन देखो पार्टिकल की, दिस इज द ओरिजिन, ठीक है। t = 0 पर, t = 0 पे x की जगह पे x = 2t² - 4t है, तो t की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि पार्टिकल इनर्शियल में t = 0 ओरिजिन पर है, ठीक है ना। तो अगर उसने पूछा है कि फाइंड द स्पीड एट टाइम 2 सेकेंड, तो क्या करोगे, पहले की बात v = d/dt विद रेस्पेक्ट टू dx/dt, ठीक है ना। अब x कितना है, x है आपका 2t² - 4t, तो ये करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका 2t² का 2 × 2t माइनस की 4, तो कितना हो गया, ये हो गया 4t - की 4, है ना। यहाँ से कॉमन ले लो 4, तो t - 1, दिस इज द स्पीड एट 2 सेकेंड इन टर्म ऑफ टाइम t, ठीक है ना। अगर मैं स्पीड फाइंड करना चाह रहा हूँ 2 सेकेंड पे, तो t = 2 सेकेंड पुट कर दो, कितना हो गया 4, 2 - 1 कितना हो गया 4 × 1 = 4 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड एट टाइम 2 सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकेंड सिंपल, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं बात करूँ, ये जो स्पीड आ रही है, ये जो स्पीड आ रही है कितनी है, 4t - 1, ये मुझे ये बताओ कि ये किसी टाइम पे 0 हो जाएगी क्या। तो अगर मैं 0 करूँ, इसको t = 1 पुट करता हूँ, t = 1, तो ये 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये पलटी मारेगा, t = 1 सेकेंड पर, 1 सेकेंड पे t = 0 पर 0 और t = 1 पे क्या हो रही है 0, 1 सेकेंड पे यह पलटी मारेगा, यानी कि पलटी मारेगा। तो t = 0 पुट करो इसमें, तो कितना हो जाएगा 4, t = 0 करेंगे तो -4, यानी पार्टिकल नेगेटिव x एक्सिस में मूव करेगा, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से मूव करेगा, और t = 1 सेकेंड तक जाएगा, और क्या करेगा, ये पलटी मार लेगा इस तरीके से, है ना, पलटी मारेगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो मैं x = t = 1 पर फाइंड करूँ, x = t = 1, 2 × 1 का स्क्वायर माइनस की 4 × 1, तो कितना हो गया 2 - की 4 यानी कि -2। तो x जो पार्टिकल t = 1 सेकेंड पे कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -2, कितनी है, x = -2,
सिंपल। अब यहाँ से पलटी मार के फिर से इधर चलने लगा पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में, और आपको टाइम कहाँ चाहिए, कहाँ पे चाहिए, 2 सेकंड पे। तो अगर मैं एक्स टी इज 2 सेकंड पे पता करूँ तो 2 × 2 का स्क्वायर है ना, माइनस की 4 × 2 तो कितना हो जाएगा, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ कैलकुलेट कर लो। एक्स टी इज 2 सेकंड पे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर माइनस की 4 × 2 तो कितना हो गया, 4 × 2 8 माइनस की 8 यानी कि 0, यानी कि पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा एट टाइम कितने पे, 2 सेकंड पे। 1 सेकंड पे कहाँ पे पहुँच गया पार्टिकल, 1 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ पहुँचा, जहाँ से पलटी मार के 2 सेकंड पे वो इनर्शियल पोजीशन पे पहुँच गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी, तो सेकंड की बात करूँ कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मुझे बताओ, पार्टिकल ओरिजिन से गया, ओरिजिन पर लौट के आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इधर से गया -2, इधर से गया +2, -2 कितना हो गया, 0। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। सेम लोकेशन होगी, जिस पॉइंट पे से गया उसी पॉइंट पे पहुँच गया, तो क्या हो जाएगी 0 बाई टाइम की कुछ भी ले लो तो क्या हो जाएगा 0। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। लेकिन यहीं पे मैं अगर बात करूँ, अगर इस पार्टिकल की एवरेज, मैं इसको रब कर देता हूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड या टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 मीटर इधर गया, फिर से 2 मीटर वापस गया, यानी कि 2 मीटर प्लस 2 मीटर 4 मीटर है ना, 2 मीटर प्लस 2 मीटर, और टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड, और यहाँ से पहुँचने में 1 सेकेंड यानी 2 सेकेंड, तो कितना 4/2 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज स्पीड एंड दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहा था, पलटी मार रहा था। लेकिन एवरेज स्पीड निकालेंगे वो 0 नहीं होगी, उसमें तो टोटल डिस्टेंस यूज करोगे। टोटल डिस्टेंस होगा 2 मीटर प्लस 2 मीटर, तो 4 टोटल टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो निकलेगा 2 मीटर पर सेकेंड। अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो डायरेक्ट dx/dt फाइंड करोगे आप। मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा आपको कॉन्सेप्ट। मैंने ये जो पलटी वाला भी केस इसमें लेके आपको समझा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको डिफरेंस पता होगा इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन क्या करता था, इन्फिनिट पार्टों को जोड़ता था, लेकिन यहाँ पर एक टाइम को इन्फिनिट पार्टों में तोड़ रहा है। डिफरेंशिएशन क्या कर रहा है, इन्फिनिट पार्टों में तोड़ रहा है, ठीक है ना, सिंपल। तो यहाँ तक कि आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एक्सीलरेशन, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।